वृद्धा आश्रम मिलेंगे। चूंकि लड़का भी इंजीनियर है, और बहू भी इंजीनियर है, तो माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो लोग वृद्धा आश्रम में माता पिता को छोड़ देते हैं। एक एक साल का पैसा भर देते हैं और वहां नौकर चाकर माता पिता की सेवा करते हैं। मेरे भाई, बहुत अधिक धन कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा मत कर लेना कि बुढ़ापे में आप अपने लड़के बहू से जीवन को हार जाएं, आप अपनी जीती हुई बाजी को हार जाएं। बड़े बड़े शहरों में 2-2, 4-4 साल तक माता से पुत्र नहीं मिलता, सास से बहू नहीं मिलती। लड़का विदेश में है, माता वृद्धा आश्रम में है। हम लोग मुंबई अपने गुरुदेव भगवान के साथ कई साल पहले राम कथा में गए। मुंबई में बाबुलनाथ रोड पर जूही चौपाटी के पास में एक वृद्धा आश्रम था। उसमें हम गुरुदेव भगवान सब घूमने गए कि वृद्धा आश्रम में देख करके आए व्यवस्था कैसी चल रही है। 350 माताएं थीं। एक माता पर नजर पड़ी तो वो तीसरे माले की खिड़की पर खड़े होकर के रो रही थी। महाराज जी ने कहा, वहां का जो अध्यक्ष था, कि ये माता रो क्यों रही है? यहां सरकार अनुदान भी देती है, किस चीज की कमी है? भोजन की, कपड़े की, लाइट की, पानी की, बिजली की। बोले कोई कमी नहीं है। कुछ माताओं ने कहा, महाराज ये तो रात दिन ये खिड़की पे ही खड़ी रहती है और ऐसे ही रोती रहती है। महाराज जी और हम लोग पास में गए। महाराज जी ने उस माता को प्रणाम किया। मैया आप क्यों रो रही हो? आपको क्या दिक्कत है? हमें बताइए, कोई यहां परेशान करता है क्या? उस माता ने कहा, महाराज यहां से जो सामने वो पीली बिल्डिंग दिख रही है ना, बोले उस बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पर मेरे लड़के बहू रहते हैं और आज 2 वर्ष हो गई लड़के बहू मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे अपने नाती और बच्चों की बहुत याद आती है कि शायद अब मुझे दिख जाएं, शायद अब मुझे लेने आ जाएं। तो बोले सामने वाली बिल्डिंग में लड़के बहू हैं और 2 वर्ष से मिलने नहीं आए। कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। जो माता पिता अपना जीवन हमारे लिए लगा देते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनको हम बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खिलवा देते हैं। कितनी विडंबना की बात है। एक वृद्धाश्रम की